Hello everyone. Today we discuss about the property of a perpendicular bisector of the triangle. आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं. हमने लास्ट क्लास में ट्रायंगल के एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे, तो आप लोगों को कॉन्करेंट पॉइंट मिला था. आज हम यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल. ओके, नॉट एंगल बाइसेक्टर, इट इज द perpendicular bisector of sides of triangle. Okay, so let's start. Okay, so first we draw the triangle. This is the acute हम लोग कहेंगे ट्रायंगल कहेंगे, क्योंकि इस पूरे एंगल के जो मेजर है वो लेस देन द 90 डिग्री है. तो इस प्रकार का आप लोगों को ट्रायंगल ड्रॉ करना है, और इसके हम लोग यहाँ पे नॉट एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो हाउ ऑफ ए साइड कौन से ट्रायंगल की साइड्स पी क्यू है. ओके, देन साइड्स क्यू आर है एंड दैट साइड्स पी आर है. सो ये साइड्स है ट्रायंगल की, तो हर एक साइड्स के हम लोग बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, वी नो दैट. सो टेक अ डिस्टेंस इन कंपास मोर देन हाफ. डिस्टेंस आपको वही रखना है और सभी साइड से बाइसेक्टर मतलब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. तो वन आर्क टू द लोअर साइड, नेक्स्ट आर्क टू द अपर साइड. सेम वही प्रोसीजर करना है फ्रॉम पॉइंट आर, और इस तरीके से आपको जो आर्क है वो ड्रॉ करना है. शायद आपको दिखा नहीं है, और ये दो पॉइंट जो है हम अटैच करेंगे. इट इज नॉट अ एंगल बाइसेक्टर, इट इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मैं बार बार रिपीट कर रही हूं, रिमेंबर. ओके, तो ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना साइड क्यू आर का. उसी तरीके से वही डिस्टेंस में रखने वाली हूँ. देर इज नो चेंज इन अ डिस्टेंस इन कंपास, और वही वैसे ही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है. वन आर्क एट दिस साइड और नेक्स्ट आर्क एट दिस साइड. अब मैं यहाँ पे जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने वाली हूँ वो पी आर साइड्स का है. तो वही करना है आपको. एक आर्क इस साइड देना है, दूसरा आर्क आपको इस साइड देना है. यहाँ पे इंटरसेक्ट पॉइंट नहीं हुआ है तो वही डिस्टेंस में रख रही हूँ, रिमेंबर. और इस तरीके से मैं आर्क को ज्वाइन कर रही हूँ, और इन दो आर्क को अभी हमको यहाँ पे जोड़ना है. ठीक है. सो दिस इज द नेक्स्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. यहाँ पे देखिए, दिस इज द 90 डिग्री और यहाँ पे तो ये जो अभी मैं अगर नेमिंग देती हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. ये जो अगर मैं यहाँ पे ए बी देती हूँ तो ए बी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ क्यू आर लाइन. और अगर मैं यहाँ पे इसको सी डी नाम देती हूँ तो मैं कहूँगी द सी डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ पी आर. वही प्रोसीजर करना है आपको, सेम डिस्टेंस रखना है. और क्यू अभी जो मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करूंगी वो लाइन पी क्यू का है. तो वन आर्क जो है वो इस साइड से ड्रॉ करूंगी, दूसरा आर्क इस साइड से ड्रॉ कर रही हूँ. वही सेम प्रोसीजर, पी पे पॉइंट रखूंगी और वन आर्क उस आर्क के लिए इंटरसेक्ट होना चाहिए, दूसरा आर्क. और अभी ये दो पॉइंट मैं यहाँ पे अटैच करती हूँ. तो आई ऑब्जर्व दैट all the perpendicular bisector of sides of triangle it passes through a single point. So that's why अगर मैं इसको यहाँ पे O point देती हूँ तो this O point is the concurrent point of perpendicular bisector of sides of triangle. तो जिस तरीके से ऑब्वियसली मैंने शायद प्रीवियस क्लास में यहीं पे आपको ड्रॉ करके बताया था, ठीक है, बट एक्चुअली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको इस तरीके से मिलेगा. और आप लोग देखोगे कि इस ट्रायंगल के जो बाइसेक्टर हमने ड्रॉ किए हैं उनके सारे बाइसेक्टर एक ही पॉइंट से जा रहे हैं. तो पॉइंट ओ इज द कॉन्करेंट पॉइंट. ठीक है, अब ये हुआ. नेक्स्ट यहाँ पे क्या आप लोग देखोगे कि इतना जो डिस्टेंस है, जैसे अगर मैं ओरिजिन पॉइंट से यहाँ पे एक्स वाई और z देती हूँ तो यहाँ पे जो ओ एक्स है उसका जो डिस्टेंस है इज इक्वल टू ओ जेड इज इक्वल टू ओ वाई. ये आपको याद रखना है. रिमेंबर, इतना जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस जो इनसाइड है ट्रायंगल पी क्यू आर के, वो ओ एक्स is equal to distance similar with OZ is equal to OY. ये डिस्टेंस आपके इस साइड्स के जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट होंगे.
ठीक है, ये हुआ आपका एक्यूट ट्रायंगल के बारे में। अगर व्हेन वी ड्रॉ द ऑब्टूज ट्रायंगल, बात करते हैं नेक्स्ट वाले इसके। मैं यहाँ पे सिंपली दूसरा पेज ले लेती हूँ। एक हम लोग क्या करेंगे, अभी ऑब्टूज वाला ट्रायंगल अगर ड्रॉ करते हैं तो क्या आप लोगों को देखने को मिलता है। देखिए, मैं ऑब्टूज ट्रायंगल ड्रॉ करती हूँ, ठीक है। किसी भी मेजरमेंट का ऑब्टूज होना चाहिए, दैट्स वाई, ठीक है। और ये पॉइंट जो है मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, लाइन को मैं यहाँ पे ज्वाइन कर लेती हूँ। तो दिस इज द ऑब्टूज ट्रायंगल। आप लोग देख सकते हो कि ये जो आपका एंगल है, दैट इज मैं यहाँ पे नॉमेनक्लेचर देती हूँ एक्स वाई एंड जेड। तो ट्रायंगल जेड एक्स एंड वाई इज द ऑब्टूज एंगल आपका है। तो इस ट्रायंगल का अगर हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहले वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो हाफ से ज्यादा डिस्टेंस लेंगे, और रिमेंबर कि सबसे पहले हम लोग y और z के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, वन आर्क, ये अनदर आर्क, ठीक है, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा है। और फिर z पॉइंट पे रखेंगे वन आर्क टू दी साइड, दूसरा आर्क ये, तो ये बन जाएगा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स y एंड z, ठीक है, आपको क्लियर होगा। दूसरा मैं यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ सेम डिस्टेंस से। अभी जो मैं यहाँ पे नाउ वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स x एंड y। तो ऑब्वियसली मैं इस यहाँ से लूंगी, वन आर्क इस साइड से दूंगी, दूसरा आर्क इस साइड से दूंगी। तो वही पॉइंट x जो है वो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे इंटरसेक्ट होगा, तो दूसरा यहाँ पे। तो मुझे थोड़ा सा ज्यादा इंटरसेक्ट करने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अभी जो मैं यहाँ पे पॉइंट को अभी ड्रॉ कर रही हूँ, रिमेंबर, तो मैं इसको थोड़ा सा इलोंगेट करती हूँ गाइस, रिमेंबर, क्योंकि ओके यहाँ तक लेके जाती हूँ। तो अभी मैं क्या करूंगी, इन दो आर्क को अभी ज्वाइन कर लेती हूँ, वन और ये टू, आई थिंक यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है, रिमेंबर। तो ये जो आपका बाइसेक्टर है वो एक्स और जेड के लिए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। अभी हमारा सिर्फ एक ही रह गया है, वो है एक्स साइड्स एक्स एंड वाई के लिए। तो वही प्रोसीजर फॉलो करनी है, वन आर्क यहाँ से देना है, दूसरा आर्क आपको डाउनवर्ड डायरेक्शन में, फिर वही जेड के ऊपर रखना है, और वन आर्क टू दिस साइड एंड दूसरा आर्क यहाँ से। इंटरसेक्ट नहीं हुआ है तो मैं थोड़ा सा इसके आर्क को जो है वो बढ़ा देती हूँ, ठीक है, यहाँ से। और इस पॉइंट को अगर मैं यहाँ पे ज्वाइन करती हूँ तो रिमेंबर आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है वो इस तरीके से जाएगा, और आपके तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यहाँ पे इंटरसेक्ट हुए हैं आउटसाइड द ट्रायंगल। और ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा दैट इज द एक्स वाई साइड्स के लिए। मैं नोमेनक्लेचर भी देती हूँ, दैट इज द ए बी बाइसेक्टर, ठीक है, ये आपका सी डी बाइसेक्टर, और ये आपका ई एंड एफ बाइसेक्टर। तो ये सारे बाइसेक्टर ट्रायंगल के एक्सटीरियर पार्ट में इंटरसेक्ट हुए हैं। ऑब्वियसली ये जो एक्सटीरियर पार्ट है उसको भी हम लोग यहाँ पे इस पॉइंट को कॉन्करेंट पॉइंट ही कहेंगे, बट रिमेंबर कि अगर आपका वहां पे triangle it is the acute angle then concurrent point। इस पूरे डायग्राम से हमको क्या प्रॉपर्टी आपको ध्यान में आती है कि अगर हम लोग किसी भी ट्रायंगल के बाइसेक्टर ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं तो इसमें आप लोगों को ट्रायंगल पता है कि राइट एंगल है, उसके बाद एक्यूट एंगल है, और उसके बाद वहां पे ऑब्टूज एंगल है। अगर आपका triangle it's the acute triangle then concurrent point is inside the triangle when we take a obtuse triangle when concurrent point is the exterior of the triangle। कोई भी ट्रायंगल हो उसके एक्सटीरियर पार्ट में, मतलब बाहर ट्रायंगल के बाहर आपको उसका कॉन्करेंट पॉइंट मिलेगा। सो
क्लियर होना चाहिए कि इफ द ट्रायंगल ओके इज acute triangle then concurrent point, मैं यहां पे लिख के दे रही हूं आप लोगों को, then concurrent point is present inside the triangle, and triangle is obtuse triangle, then concurrent point is present exterior of the triangle. ये बात आपको ध्यान में रखनी है. ओके अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि आपके सिलेबस का तो नहीं है, बट नेक्स्ट पॉइंट आता है कि अगर हम यहाँ पे राइट ट्रायंगल लेते हैं तो आपका कॉनकरेंट पॉइंट आपको कहाँ पे मिलेगा. ऑब्वियसली इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं. नाउ अभी यहाँ पे हम लोगों ने 2 पॉइंट क्लियर किए कि एक्यूट ट्रायंगल का कॉनकरेंट पॉइंट इनसाइड द ट्रायंगल एंड एक्टूज ट्रायंगल का जो कॉनकरेंट पॉइंट होगा वो आपके एक्सटीरियर ऑफ ट्रायंगल होगा. ओके, सो थैंक यू सो मच गाइस, आपको समझ में आया होगा. थैंक यू.